हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एमओटी के कॉन्सेप्ट को सिखाया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया था इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 वाले सिस्टम के लिए। आज देखिए हम उसी के दूसरे पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं फॉर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 के लिए, और प्लस साथ में कुछ जितने भी उस पर कैलकुलेटिव पोर्शन होते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14, ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक के लिए नॉर्मली हमें देखना होता है, ठीक है। तो फॉर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14, तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे जस्ट वैसे ही सीक्वेंस को फॉलो करना है, बस बीच में थोड़ा सा एक सीक्वेंस यहाँ पे डिफरेंट होता है, वो मैं बीच में बताता हूँ आपको। देखिए फिर से मैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लेने वाला हूँ और बीच में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ठीक है, सीक्वेंस बनाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे लाइक सपोज करिए हमारे पास ये एक एटम था, ये इधर पे एक एटम था। अब दोनों के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, लाइक जैसा हमने प्रीवियस पिछले वाले में बनाया था, ठीक है। इस एटम का 1s ऑर्बिटल, इस एटम का 1s ऑर्बिटल, ठीक है, दोनों मिलेंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से क्या बनता है? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बीएमओ दूसरा एबीएमओ। 1s के मिलने से क्या बनेगा? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। तो यहां पे देखिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, जिसमें एक का नाम हम रखेंगे सिग्मा 1s और दूसरे का नाम रखेंगे हम सिग्मा स्टार 1s। एक होगा बीएमओ, ठीक है, और दूसरा होगा एबीएमओ। ओके, ये है सिग्मा 1s, ये है सिग्मा स्टार 1s। क्लियर? फिर ऐसे देखिए दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के 2s वाले, है ना, इसका 2s एटॉमिक ऑर्बिटल और इसका भी 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपस में कंबाइन होंगे। तो फिर इससे क्या बनेगा? सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। एक बनेगा आपका सिग्मा 2s और दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 2s। ये तो नॉर्मल एज सच जैसा हमने इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 या इक्वल टू 14 के लिए किया था, ये बिल्कुल वैसा ही है, इतना तक तो। अब इसके बाद देखिए जो डिफरेंस आता है वो 2p के कंबाइन होने पे आता है, ठीक है। 2p के कंबाइन होने पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा। इसका हमने कौन सा लिया? 2p ऑर्बिटल, 2p सबशेल के ऑर्बिटल्स कौन कौन से? वही px, py, pz। और इस एटम के भी 2p ऑर्बिटल्स 2p सबशेल में प्रेजेंट जो भी हैं उनको लिया, px, py और pz। मैंने लास्ट में आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, हमेशा px होगा तो px से कंबाइन, py होगा तो py से, pz होगा तो pz से। और pz हेड ऑन करते हैं तो उनके आगे सिंबल सिग्मा लगता है, और px और py हमेशा साइड वाइज करते हैं तो उनके सिंबल में क्या लगता है? पाई लगता है, ठीक है। अब देखिए सीक्वेंस क्या अलग है, वहां पे पहले क्या आता था, अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 होता था तो वहां पे पहले पाई 2 px पाई 2 py आता था, फिर सिग्मा 2 pz आता था। बट यहां देखिए पहले क्या होता है, एनर्जी के सीक्वेंस में पहले सिग्मा 2 pz आता है, 2 pz वाला पहले है जो एनर्जी में नीचे होता है फॉर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 के लिए, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद आता है आपका वो दोनों पाई 2 px और पाई 2 py। यही सीक्वेंस, बस यहां देखिए अंतर है, ठीक है। इसी सीक्वेंस का यहाँ पे डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम होता है, बाकी सब कुछ सेम है। जो सीक्वेंस है वो केवल यहाँ पे डिफरेंट है, इसके ऊपर भी सेम ही होता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, इसका एंटी बॉन्डिंग आता है पहले पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और फिर इसका एंटी बॉन्डिंग आता है सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले थे, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहां पे भी बने हुए हैं। बात समझ में आ रही है? ओके।
तो स्टार वाले भाई अपने ABMO हैं और बिना स्टार वाले कौन से हैं, BMO हैं। ये है आपका, ये BMO, ये उसका ABMO, ये BMO, ये उसका ABMO, ये 3 BMO, ये 3 उसके ABMO। ठीक है, अब भाई जो साइड बाय साइड लिखे हैं उनकी एनर्जी आपस में इक्वल है ना, पाई 2px पाई 2py की एनर्जी इक्वल है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py की एनर्जी इक्वल है, क्योंकि हमने पिछले टर्न पे ही बताया था ये कौन सा एक्सेस है, ये एनर्जी का एक्सेस है। ठीक है, ये एनर्जी के एक्सेस पे हमने लिया हुआ है। अब लाइक सपोज करिए हमने 2 ऑक्सीजन के एटम्स को कंबाइन किया था, भाई ऑक्सीजन OO मिलेगा तो O2 बनाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एक ऑक्सीजन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते, दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते, दोनों ऑक्सीजन एटम मिलते एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, O2 बनाते। तो O2 में अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो फिल करते हैं। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रखा हमने, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14। अब देखिए 15 16 पेयरिंग नहीं करेंगे भाई, जब तक सिंगली फिल्ड नहीं कर लेंगे तब तक पेयरिंग थोड़ी करनी है। तो देखिए 16 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमने टोटल फिल कर दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए अनपेयर्ड रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि O2 डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। तो भाई किसी भी सब्सटेंस में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक, है ना। और किसी भी सब्सटेंस में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। और O2 में देखिए यहाँ पे ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड, नीचे वाले तो सारे पेयर्ड हैं, नीचे वाले सारे पेयर्ड हैं। ठीक है, बट ऊपर देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए O2 को हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक टर्म ध्यान से समझ लीजिएगा, जिनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाए। अब जैसे हमने पीछे लास्ट लेक्चर में N2 का किया था, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो N2 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा था, सबके सब पेयर्ड थे। तो जो N2 था वो क्या था, N2 डायामैग्नेटिक था, डायामैग्नेटिक था, क्योंकि उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा था। लेकिन O2 में देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए यहाँ पे, तो O2 क्या कहा जाएगा, पैरामैग्नेटिक कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो ये डाया पैरा भी पूछ सकता है। उसके अलावा देखिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करवाया था, यहां पे भी काउंट करिए जरा। ठीक है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बिना स्टार वाले में है, 2 4 6 8 10, है ना। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल 10 है। एंटी बॉन्डिंग जो स्टार वाले में है 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ये है। तो देखिए इनके बेसिस पे एक्चुअली हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है ऐसे मॉलिक्यूल्स में MOT के बेसिस पे, तो फॉर्मूला होता है NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। NB कितना है 10 है, NA कितना है 6 है, डिवाइड बाई 2, तो मतलब देखिए कितना हो गया 4 डिवाइड बाई 2, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2। और नॉर्मली हमें पता भी है भाई O के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, 2 बॉन्ड बनते हैं, ये लो बॉन्ड ऑर्डर 2, तो हमें वैसे भी पता है। ठीक है, बट बॉन्ड ऑर्डर भाई फ्रैक्शनल भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बॉन्ड ऑर्डर हमेशा इंटीजर में भी आए, इंटीजर में ही आए, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। यहाँ तो नॉर्मल O2 मॉलिक्यूल है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर तो 2 ऑब्वियस था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये देखिए ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं भाई, N2 है तो बताइए वो डाया है या पैरामैग्नेटिक है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, O2 है तो बताइए डाया है या पैरा है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। और फिर बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के साथ हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि BD BO के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और BL BO के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहां से ये भी क्वेश्चंस अपने बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए कभी कभी आयंस के बारे में, सपोज करिए आयंस का हमसे ऐसे पूछे कि भाई इनके ऊपर प्लस आ गया, इसके ऊपर माइनस आ गया, तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे।
देखिए आयंस के बारे में समझ लीजिएगा। सपोज करिए O2 के ऊपर प्लस है, O2 के ऊपर प्लस है, ठीक है, या O2 के ऊपर माइनस है, O2 के ऊपर 2 प्लस है, या O2 के ऊपर 2 माइनस है, तो हमेशा कोई भी आयन होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन उसके पेरेंट एटम के बेसिस पे किया जाएगा। उसका पेरेंट एटम कितना इलेक्ट्रॉन रखता है वो वाले सिस्टम को चूज करेंगे, ठीक है। जैसे अब O2 कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, 16 इलेक्ट्रॉन, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 वाला होगा, ठीक है। इनमें से किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 वाले के बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे N2 पे माइनस है तो N2 पे माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, N2 पे माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बट इसका कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 के तरीके से नहीं होगा, क्योंकि इसका पेरेंट एटम कौन था, N2 था, और N2 के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो N2 माइनस का भी जो कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा वो 14 इलेक्ट्रॉन वाला ही कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा। हमेशा किसी भी आयन का कॉन्फ़िगरेशन आपको उसके पेरेंट एटम वाला कॉन्फ़िगरेशन ही फॉलो अप करना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम बात करें, पीछे हमने कहा कि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो हमने कहा NB माइनस NA डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, तो इससे बॉन्ड ऑर्डर मिलता है। बट नॉर्मली देखिए ऐसा करने की जरूरत आपको ऑब्जेक्टिव्स में नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक याद रख सकते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन वाले पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। जैसे नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन होता है और नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर तो सबको पता है भाई, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3। अब दोनों तरफ अगर हम कैसे भी इलेक्ट्रॉन को कम या ज्यादा करें, ठीक है, जैसे लाइक 15 इलेक्ट्रॉन पे गए तो 0.5 जो है वो कम कर दीजिए बॉन्ड ऑर्डर में। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5, 3 से 2.5। 16 पे गए तो 0.5 और कम कर दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। आप कैलकुलेट करेंगे तो भी उतना ही पाएंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो भी इतना ही पाएंगे। देखिए 16 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास होता था, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता था, 2 आता था। ऐसे आप चले जाइए, 17 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन और 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 19 और 20 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता जाएगा, 1.5, 1, 0.50, ठीक है। इधर को भी चलेंगे तो 0.5 घटाएंगे, ठीक है। ये 13 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.5, 2, 1.5, 1, 9 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.5 और 8 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए 0। ये यहां से यहां तक के लिए, और 8 वाले से नीचे के लिए तो आप सिंपल फिलअप करके निकाल सकते हैं। तो ये 8 to 20 के लिए, इधर को चलेंगे तो भी 0.5 घटाएंगे, और इधर को चलेंगे तो भी 0.5 आप माइनस करेंगे। तो इससे आप इजिली, जैसे हमसे पूछ ले भाई O2 का बॉन्ड ऑर्डर, O2 पे प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, O2 पे माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, O2 पे 2 प्लस का, O2 पे 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, तो सिंपल इलेक्ट्रॉन काउंट करिए पहले, 16 में से एक चला गया 15, 16 में एक आया 17, 16 में से 2 चला गया 14, 16 में 2 आया 18। अब बॉन्ड ऑर्डर देखिए, 14 वाले पे कितना बॉन्ड ऑर्डर था, 3 था, इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछो तो 3 है, ठीक है। 15 वाले पे 2.5, 16 वाले पे 2, 17 वाले पे 1.5, 18 वाले पे 1। सिंपल, आपको फिल करके निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक याद रखेंगे तो आप आराम से बॉन्ड ऑर्डर, जैसे लाइक N2 का बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, तो हमने कहा 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 वाले का 3, ठीक है। N2 प्लस का पूछे तो कितना हो जाएगा, एक चला गया, 13 इलेक्ट्रॉन, 13 वाले का बॉन्ड ऑर्डर अगेन 0.5 घटेगा ना, 3 से पीछे 14 से पीछे आ रहे हैं तो अगेन से 2.5। बात समझ रहे हैं। CO का बॉन्ड ऑर्डर 8, 6, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3। बात समझ रहे हैं। NO का बॉन्ड ऑर्डर पूछे 8, 7, 15, 15 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो ऐसे किसका भी आप, किसी भी मॉलिक्यूल का या उसके आयन का बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। इसी में देखिए आप बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला है पीछे भी,
कि जो बॉन्ड की लेंथ होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड की लेंथ कम होती है, क्योंकि देखिए सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल छोटा होता है, ट्रिपल और छोटा होता है। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है बॉन्ड की लेंथ कम होती है, तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाई सिंगल बॉन्ड को तोड़ना टफ होता है, आसान होता है, डबल को तोड़ना टफ हो जाता है, ट्रिपल को तोड़ना और ज्यादा टफ हो जाता है, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, अभी जो मैंने पीछे ही लिखा था कि O2 पे प्लस, O2 पे माइनस, O2 पे 2 प्लस और O2 पे 2 माइनस, ये है हमारे पास। इनके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या होगा एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा। ठीक है, इन दोनों का ऑर्डर पूछ रहा है, बॉन्ड लेंथ का और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का। तो सबसे पहले मैं तो इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, तो उसके लिए तो पहले मुझे इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा। इसके पास 16, इसके पास 15, इसके पास 17, इसके पास कितने हो गए 14, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 14 वाले का 3, 15 वाले का 2.5, 16 वाले का 2, 17 वाले का 1.5, 18 वाले का 1। तो अब अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बता दूं, बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दूं, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका था, O2 पे 2 प्लस का। उससे कम बॉन्ड ऑर्डर O2 पे प्लस का। उससे कम बॉन्ड ऑर्डर O2 का। उससे कम बॉन्ड ऑर्डर O2 पे माइनस का। उससे कम बॉन्ड ऑर्डर O2 पे 2 माइनस का। अब जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है वही क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का भी ऑर्डर होगा। तो यही सेम ऑर्डर किसका होगा, BDE का भी ऑर्डर होगा, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनके बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी का ऑर्डर है वो भी यही होगा। इसके बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बोलूं तो वो तो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है तो उसका उल्टा करना पड़ेगा आपको, मतलब ये एरो घूम जाएगा। O2 पे 2 प्लस की बॉन्ड लेंथ अब सबसे कम हो जाएगी, O2 प्लस की उससे बड़ी, O2 की उससे बड़ी, O2 पे माइनस की उससे बड़ी, O2 पे 2 माइनस की सबसे बड़ी हो जाएगी। बात समझ गए। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी बड़े काम की है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चंस आसानी से बन सकते हैं। ठीक है, ओके। और एक और मैं छोटा सा आपको ट्रिक बता दूं, ठीक है, रिमेंबरिंग ट्रिक, कि अगर मुझसे डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक पूछता है, ठीक है, डाया और पैरामैग्नेटिक, जैसे हमने पीछे कहा भाई फिल करके देखेंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा कहीं पे लास्ट में तो बोलेंगे पैरामैग्नेटिक है, नहीं बचेगा तो डायामैग्नेटिक है। तो उसमें देखिए फिल करके याद करने में, फिल करके फाइंड आउट करने में काफी टाइम लगेगा। आप याद रखिए 10 to 20 के बीच में, 10 to 20 के बीच में, 10 और 20 वाला तो ऑटोमेटिक डाया है, 10 और 20 वाला तो डाया है ही। 10 to 20 के बीच में 12, 14 और 18 इलेक्ट्रॉन वाले ये डायामैग्नेटिक हैं, और बाकी बचे जो भी हैं, मतलब 11, 13, 15, 16, 17, 19, वो सब क्या है, वो सब पैरा है। तो आपको मतलब 3 ही याद रखने हैं, ये 3 याद रखिए, बाकी तो पैरा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप फिल करके निकालेंगे तो भी आना ही आना है, डेफिनेट है वो। ठीक है, तो 12, 14, 18 आपके दिमाग में होना चाहिए, वो डाया है। अब जैसे इसमें से मेरे से कोई पूछता, ठीक है, कौन सा डाया है कौन सा पैरा है, तो मैं सीधा बता देता यहाँ पे, देखिए 16 वाला, 12, 14, 18 छोड़ दो, ये 14 देखो था, ये 18 था, तो ये दोनों डायामैग्नेटिक होते, ये भी डायामैग्नेटिक होता, ये भी डायामैग्नेटिक होता। ठीक है, ये देखो कौन सा पढ़ना, 15, 16, 17, 12, 14, 18 को छोड़ दो तो बाकी सब क्या है, ये भी और ये भी, ये सब के सब क्या है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है।
तो ये आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ये याद रखोगे तो। ठीक है, अब जैसे N2 को पूछूं तो N2 कितने इलेक्ट्रॉन वाला है, 14 वाला, और 14 वाला क्या होता है, डाया। ठीक है, N2 14 वाला है और 14 वाला कैसा है, डायामैग्नेटिक है। 10 to 20 के बीच की बात कर रहा हूं ना, छोटे वाले तो अपने फिल करके भी देख सकते हैं, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो वो तो फिल करके भी देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब मेरे से पूछे भाई NO क्या होगा, NO। ठीक है, तो NO में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, 7, 15 इलेक्ट्रॉन, और 15 इलेक्ट्रॉन वाला फिर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़े से आपके ट्रिक्स एंड टिप्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो हमारा यहाँ पे ये MOT का जो कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट, वो फिनिश होता है और ये चैप्टर भी यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ढेर सारा रिवीजन करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, MOT हो गया, VBT हो गया, मॉलिक्यूलर शेप्स हो गए, है ना। इसके अलावा बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है, तो उन सबको आप रिवाइज करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस करिए। मिलते हैं फिर किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द